जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक वीर का बलिदान, एक भक्त की श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण का वरदान समाया हुआ है। ये कहानी है बर्बरिक से खाटू श्याम बाबा बनने तक की। महाभारत का समय था। भारतवर्ष युद्ध के महासंग्राम के लिए तैयार हो रहा था। दोनों पक्ष पांडव और कौरव अपने अपने शस्त्रों और सैनियों के साथ युद्ध भूमि में उतरने वाले थे। इसी समय बहुत दूर जंगल में एक ऐसा योद्धा रहता था जिसकी शक्ति का वर्णन देवता भी करते थे। उसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता था। भीम की शक्ति, घटोत्कच का पराक्रम और शिवजी के वरदान का बल तीनों मिलकर बर्बरिक को अद्भुत बना देते थे। बर्बरिक एक तपस्वी और भक्त योद्धा था। भगवान शिव ने उससे 3 ऐसे बाण दिए थे जो कभी अपना निशाना चूकते ही नहीं थे। पहला बाण पूरे विषय के सारे शत्रुओं को चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण उन सबको एक ही वार में समाप्त कर देता था और तीसरा और आखिरी बाण वापस अपनी तुरकश में लौट आता। इन 3 बाणों के बल पर बर्बरिक पूरा युद्ध सिर्फ एक पल में ही समाप्त कर सकता था। एक दिन ध्यान में बैठकर बर्बरिक ने प्रतिज्ञा ली, मैं हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि योद्धा का कर्तव्य हमेशा कमज़ोर को सहारा देना होता है। ये प्रतिज्ञा ही आगे चलकर महाभारत का पूरा दिशा बदल देती है। महाभारत का युद्ध देखने के इच्छुक बर्बरिक अपने सैनिक समेत युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़ते हैं। जब कृष्ण को पता चलता है कि इतनी शक्तिशाली योद्धा युद्ध में आ रहे हैं, तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरिक को रास्ते में रोक लिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे योद्धा, तुम किस पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ने जा रहे हो? तब बर्बरिक ने सीधा जवाब दिया, मैं कमज़ोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने फिर पूछा, अगर कमज़ोर पक्ष बदल जाए तो? बर्बरिक ने कहा, तब मैं तुरंत अपना पक्ष बदल दूंगा। मेरा धर्म कमज़ोर की रक्षा करना है। कृष्ण ये समझ गए कि अगर बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो जिस पक्ष का वह साथ देंगे वो पल भर में मजबूत हो जाएगा और फिर युद्ध कभी ख़त्म होगा ही नहीं। सूत्र बदलता रहेगा, कभी पांडव कमज़ोर होंगे तो कभी कौरव, और बर्बरिक बार बार अपना पक्ष बदलता रहेगा। ये युद्ध अनंत समय तक लंबा हो जाएगा। तब कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, युद्ध का न्याय बनाए रखने के लिए तुम्हें एक महान दान देना होगा। बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण, बताइए आप क्या चाहते हैं? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा शीश दान में चाहता हूँ। एक पल को बर्बरिक का मन हिल गया, पर फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, योद्धा का सबसे बड़ा धर्म ही दान होता है। यदि मेरी बलि से युद्ध का धर्म बना रहे तो मैं अपना शीश अर्पण करता हूँ। और बर्बरिक ने बिना सोचे अपना सिर श्री कृष्ण को दे दिया।
कृष्ण ने बर्बरिक का सर एक ऊंची पहाड़ी पर रखा, जिससे उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। उनकी दृष्टि ने सब देखा। कृष्ण का सुदर्शन चक्र काल की तरह कैसे विराट विनाश करता रहा। महाभारत के अंत में पांडव गौरव से लड़े हुए अपनी विजय का बाड़ा मान रहे थे। कृष्णा ने मुस्कुराकर कहा, ये विजय किसके कारण हुई है? चलो, इसका फैसला वो करेगा जिसने सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा। बर्बरिक का सिर बुलाया गया और बर्बरिक ने साफ कहा, हे प्रभु, युद्ध तो आपने अपने सुदर्शन से जीता है। पांडव तो सिर्फ मोहरा थे। पांडव निशब्द हो गए। कृष्ण बर्बरिक के ज्ञान और दृष्टि से प्रसन्न हुए। कृष्ण बोले, हे बर्बरिक, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति अनमोल है। कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। खाटू में तुम्हारा धाम होगा। जो भी तुमसे सच्चे मन से मांगेगा, मैं उसकी इच्छा तुम्हारे द्वारा पूरी करूँगा। और इसी तरह बर्बरिक बने खाटू श्याम बाबा, जिनको आज हम प्रेम से शीश के दानी श्याम बाबा और खाटू श्याम जी के नाम से पुकारते हैं। ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, ये भक्ति, बलिदान और श्रद्धा की कहानी है। जय श्री श्याम। बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जय श्री श्याम बोलकर कमेंट ज़रूर करें। जय श्री श्याम।